स्थिति बहुत ही भयानक है। हर तरफ त्राहिमाम है, सरकारें हाथ उठाती चली जा रही हैं, मेडिकल सिस्टम चरमराता सा नजर आ रहा है। कोई आदमी हॉस्पिटल में एक बेड के लिए भटक रहा है तो कोई आदमी एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, कोई आदमी एंटीवायरल रेमडेसिविर की तलाश में इधर उधर धक्के खा रहा है। दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद को माध्यम बनाइए और देखिए, इस महामारी के समय, इस मुश्किल समय में भी यदि आप थोड़ी सी संजीदगी दिखाते हैं, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, तो आपको कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो भी आप घर में रह करके अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे पहले दिन से आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे सो दैट आपको हॉस्पिटल की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको रेमडेसिविर नाम के एंटीवायरल मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिस समय आपको बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द इत्यादि कोई भी लक्षण आए तो आप अपने को स्वयं से डिक्लेयर कीजिए विदाउट टेस्टिंग कि मुझे कोविड है, एंड उसी समय पे आप अपने को घर में आइसोलेट कर लें, घर के अन्य सदस्यों को बिल्कुल दूर कर दें। और घर में, बिकॉज नाउ वी आर इन कम्युनिटी स्प्रेड, तो इसलिए घर की हवा में भी यह वायरस ट्रेवल करेगा, इसलिए प्लीज घर के सारे मेंबर डबल मास्क लगा करके ही घर में घूमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि अनफॉर्चुनेटली घर में एक टॉयलेट है तो आप, जो पेशेंट है, वो मास्क लगा करके उस टॉयलेट को इस्तेमाल करेगा और दूसरा घर का व्यक्ति 1 घंटे बाद ही उस सेम टॉयलेट को यूज करेगा। अब मैं आपको बताता हूं दवाओं के बारे में, क्योंकि अब बचने की जो चीजें थी वो तो सब हो चुकी हैं, वो मैं पहले बता चुका हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का मेडिकेशन कैसा हो, उसको दवाई कौन सी देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आज हम सब जानते हैं कि कोविड एक वायरस है, तो हमें सबसे पहले एक मेडिसिन चाहिए, एंटीवायरल मेडिसिन, जो वायरस, इस कोविड के डिफरेंट स्टेन्स पे काम कर सके, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल मेडिसिन। मैं पिछले 1.5 साल से जिस मेडिसिन के सहारे मैंने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं, उस मेडिसिन को आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। उस मेडिसिन का नाम है वीजारण। ये हम अपनी कंपनी में बनाते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि ये वीजारण पूरे देश में फैल सके, इसलिए मैं आज आपको इसका सब्स्टिट्यूट, जो लगभग हर बड़ी कंपनी तैयार करती है, हर शहर में उपलब्ध हो सकता है, वो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, और वो नाम है त्रिभुवन कीर्ति रस। आप त्रिभुवन कीर्ति रस की एक गोली सुबह शाम पहले दिन से शुरू कर दीजिए। आप देखिए, आपका एंटीवायरल एक्शन बॉडी में शुरू हो जाएगा। नंबर 2, व्यक्ति को चाहिए होता है एक एंटीबायोटिक। अब आपको एंटीबायोटिक के रूप में भी मैं आपको सब्स्टिट्यूट देता हूं, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट जो एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगा, आपके खून को भी साफ करेगा, आपका एंटीसेप्टिक एजेंट भी है, और उससे किसी तरह की कोई हानि होने की संभावना भी नहीं है। तो पहले दिन से दूसरी मेडिसिन जो आपने खानी है वो है फिब्रोलैक्स। ये मेडिसिन 2 गोली आपको खाना खाने के बाद दोपहर और रात में खानी है। अगेन, ये मेडिसिन सब तक हम पहुंचा पाएंगे संभव ही नहीं है, इसलिए इसका बेस है महासुदर्शन घनवटी। प्लीज अपने शहर में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे जाइए, हर बड़ी कंपनी महासुदर्शन घनवटी की बनाती है। 2 गोली महासुदर्शन घनवटी की लंच और डिनर के बाद आप लें। नंबर 3, हम जानते हैं कि यह वायरस हमारे फेफड़ों पे जाके अटैक करता है, उसे कमजोर करके, उसे कंजस्टेड करके वो वहां पर नुकसान पहुंचाता है। तो वी नीड ए रेस्पिरेटरी टॉनिक, और इस रेस्पिरेटरी टॉनिक के रूप में पिछले 1.5 साल में हजारों पेशेंट को जो मैंने दिया वो है हमारा खुद का बनाया हुआ अभ्रमोल। लेकिन फिर वही सवाल, इस अभ्रमोल को हम पूरे इंडिया में नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका सब्स्टिट्यूट, बहुत शानदार सब्स्टिट्यूट है सीतोपलादी चूर्ण, जो हर बड़ी कंपनी बनाती है, हर शहर में आराम से उपलब्ध होगा। इस अभ्रमोल का या सीतोपलादी चूर्ण का आधा चम्मच शहद में मिलाकर के मीठा मीठा पेस्ट बनाइए और सुबह शाम इसको लीजिए। हनी डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होता है अगर उसकी क्वालिटी ठीक हो, तो प्लीज डायबिटिक पेशेंट भी इसको 5-7 दिन के लिए लेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अन्य मीठा छोड़ दीजिए, लेकिन अभ्रमोल शहद के साथ ले लीजिए एंड इसका रिप्लेसमेंट सीतोपलादी चूर्ण। और इसके बाद अलावा चौथी मेडिसिन जो आपको ब्रीदिंग ट्रबल कम करेगी, गले में जो कंजेशन होता है, थ्रोट में जो पेन होता है, वो है श्वास कुठार रस। ये भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। इसकी एक गोली आपको सुबह शाम खाना है। और पांचवी दवा जो आपने लेनी है वो है काढ़ा। ये काढ़ा जो है, जो लोग को गर्मी बहुत लगती है वो केवल अपने घर में अदरक है, लौंग है, इलायची है, तुलसी पत्र है, उनको डाल करके काढ़ा तैयार करें, थोड़ी सी हल्दी उसमें डालें। और नहीं तो इस तरह के आयुष क्वाथ आज जगह जगह मिल रहा है, सुरक्षा कवच काढ़ा, ये भी आपको कई जगह उपलब्ध हो जाएगा। इसको भी दिन में 1 से 2 बार आप जरूर लें। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपको चाहिए एक एंटीवायरल जिसे आप बोलते हैं रेमडेसिविर, तो उसी तरह का एक उससे भी अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं बड़े गर्व के साथ, बड़े गौरव के साथ, आयुर्वेद पे पूरी आस्था रखते हुए 20 साल लगातार आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाला ये डॉक्टर परमेश्वर ओड़ा आपको विश्वास दिला रहा है कि हमारा वीजारण अगर टेस्ट किया जाए तो ये किसी एंटीवायरल मेडिसिन से जिसकी तलाश में आप धक्के खा रहे हैं उनसे कम नहीं, उससे बढ़कर ही होगा। प्लीज वीजारण या त्रिभुवन कीर्ति रस को पहले दिन से 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को शुरू कर दीजिए। नंबर 2 पे एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट देखिए, एंटीबायोटिक दी जाती है सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और ये वो दवा है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी रोकती है और साथ में खून को भी साफ करती है। जो हमारे बड़े सुन रहे हैं वो सुने, इस मेडिसिन का बेस है चिरायता, जिसको विश्व का सबसे अच्छा रक्त शोधक, ब्लड प्यूरिफायर कहा जाता है। ये किसी भी तरह के एंटी माइक्रोबियल एजेंट को मारने में सक्षम है। सो प्लीज फिब्रोलेक्स या महासुदर्शन घनवटी की 2-2 गोली आप लीजिए। 3 नंबर पे फिर मैंने बोला कि आपको चेस्ट के लिए अभ्रमोल या सीतोपलादी चूर्ण लेना है। इसी सीतोपलादी के साथ आप 1 गोली श्वास कुठार रस की किसी भी कंपनी की आप ले लें। एंड काढ़ा मैंने बोला 1 बार जरूर पिए। देखिए, ये 5 मेडिसिन आपको पहले दिन से कोई भी सिम्टम आए आपको शुरू करनी है। विश्वास कीजिए, हजारों लोगों को मैं दे रहा हूं और वो सब बता रहे हैं कि साहब 2-3 दिन 4 दिन में हमको बहुत रिलैक्स हो जा रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा। अगर थोड़ा बहुत बुखार तेज चढ़ता है तो केवल कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए। आप पानी लेकर के ठंडा या नॉर्मल पानी लेकर के और कपड़ा या रुमाल भिगो करके पेशेंट को आप माथे पे रखिए, पेट पे रखिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग से बुखार उतारने की कोशिश कीजिए। और एक मेडिसिन और मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो मेडिसिन नहीं है, एक एक्टिविटी है जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ने देगी। वो है कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके उल्टा यानी कि पेट के बल लेटें, और कम से कम 2-3 घंटे पे आधा पौना घंटे के लिए आप पेट के बल अगर लेटते हैं तो आपकी चेस्ट एक्सपेंडेड रहेगी, उसमें किसी तरह का जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होगा। एहतियातन आप पल्स ऑक्सीमीटर घर पे रख सकते हैं। यदि ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। 1-2 मेडिसिन के नाम जो इन जनरल अंग्रेजी डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर्स दे रहे हैं वो भी मैं आज लेना चाहूंगा कि आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg घर पे लाके रख दीजिए। वाइसोलोन एक स्टेरॉइड है 20 mg की, 1 गोली सुबह शाम लेनी होती है, वो घर पे लाके रख दीजिए। अगर आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, मैं फिर कह रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू कॉन्फिडेंस, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100 बार रिपीट कर रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप इसको घर लाके रख दीजिए सो दैट इन इमरजेंसी यदि आप किसी से टेलीफोनिकली बात करते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि आप वाइसोलोन या एजिथ्रोमाइसिन खा लीजिए, तो आपके पास वो उपलब्ध रहनी चाहिए। सो प्लीज विदाउट गेटिंग पैनिक, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ अपना परिवार का सदस्य समझते हुए ये बातें आज मैं आउट कर रहा हूं कि ये मेडिसिन से हम लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं और रिजल्ट्स जो है लगभग 100% के बराबर है। सो प्लीज आप अपना मनोबल ना कम होने दें, आप इधर उधर ना भागें। पेशेंट को लेकर के जब आप इधर उधर भागते हैं या उसको बताते हैं कि साहब बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हालत बहुत खराब है, तो आप जानते नहीं हैं उसकी इम्यूनिटी, उसका मानसबल इतना कम हो जाता है कि उससे वो पेशेंट और अधिक तकलीफ में चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन एक इमरजेंसी किट के रूप में अपने घर में रखिए। बाकी जो चीजें हमने पहले बताई, स्टीमिंग बताया, गर्म पानी बताया, गरारा बताया, प्लीज वो सब करते रहिए। मुझे छोटा बच्चा समझ के, भाई समझ के, जो भी समझ के, प्लीज मेरी बातों को इस कम के समय, महामारी के समय आप बहुत तवज्जो दीजिए। ये सारी मेडिसिन आज लाइए, अपने घर पे रखिए, देखिए
इस महामारी के समय विदाउट एनी लॉस हम जो है इससे तर जाएंगे, हम इससे पार पा जाएंगे, फिर से स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और हम सब फिर से आनंद से नया जीवन जिएंगे।